दोस्तों, प्रकृति के आकर्षण से कोई नहीं बच पाया है। चाहे हम जानते हों कि बादलों के पीछे क्या है, लेकिन जब बादल आसमान में होते हैं, तो हर एक का मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब बारिश होती है, तो हम में से हर एक का मन भीगने को करता है। और रेनबो तो सबके आकर्षण का केंद्र है ही। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, अगर किसी को पता चल जाए कि आसमान में रेनबो आ गया है, तो हर कोई दौड़ पड़ता है। इसी फीलिंग को दर्शाती विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोयम का नाम है माई हार्ट स्लीप्स अप, या फिर जिसे हम रेनबो के नाम से भी जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को, और इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 को। अब बात करते हैं पोयम की। ये एक छोटी सी संगीतमयी पोयम है, जो कि रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। 26 मार्च 1802 यानी कि 1802 में ये लिखा था, जब वो डव कॉटेज में रह रहे थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में, इंग्लैंड में रहते थे। और ये जो कविता है, या जो उनकी लाइफ में डेली डेली होता था, उसे उनकी सिस्टर डोरथी एक डायरी में नोट करती थी, जिसे बाद में पब्लिश किया गया था 1807 में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वॉल्यूम आया था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें एक पार्ट के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया था। इसमें इनकी बहुत सारी पोएम्स थी, और ये एक पोएम थी जो कि है माई हार्ट स्लीप्स अप। ये इंस्पायर करती है, ये प्रेरित हुई है नेचर के थ्रू, और नेचर में होने वाले बदलावों के द्वारा। स्पीकर जो है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट है, वो अपनी जॉय को, अपनी खुशी को सिंपल सा रेनबो देखकर किस तरह वो लालायित हो उठता है, क्या उसके मन में भाव उठते हैं, उसे शो करता है। यानी कि बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक वो पोइट उस रेनबो के आकर्षण में अपने आप को बंधा हुआ पाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो बच्चा है या नहीं है। इस पोयम में 9 लाइन्स है, और जिसकी लास्ट 3 लाइन्स है, वो ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में प्रीफेस के रूप में लिखी गई है। यानी कि जो ओड है, वो जब स्टार्ट होती है, तो शुरुआती जो 3 लाइनें हैं, वो हैं इस पोयम की लास्ट की 3 लाइन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। एक और बात है कि इसमें पैराडॉक्सिकल एलिमेंट का यूज हुआ है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का यूज हुआ है, यानी कि ऐसी बात जो एक दूसरे के विरोधी हो। ये पढ़ेंगे हम वीडियो में, चलिए देखते। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, यानी मेरा दिल उछल पड़ता है जब देखता हूं मैं, या ऑब्जर्व करता हूं, एक रेनबो को आसमान में। जब मुझे एक रेनबो आसमान में दिखाई देता है, तो मेरा दिल बल्लियों उछल पड़ता है। सो वॉज इट वेन माई लाइफ बिगेन, और ये कब से था? जब मेरा जीवन शुरू हुआ था, यानी कि जब मैं एक बच्चा था। यहाँ पोइट बात कर रहा है अपने पास्ट की। सो इट सो इज इट नाउ आई एम अ मैन, और अब क्या है वो पोइट? अब वो एक युवा है। एक बच्चा जो था, वो अब क्या बन गया है? युवा बन गया है। यानी कि वो बात कर रहा है प्रेजेंट की। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और पोइट कहता है कि ये ऐसा ही रहेगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं जितना बूढ़ा होता चला जाऊंगा, ये मेरे भीतर उसी प्रकार रहेगा। यानी अब बात कर रहा है ये अपने वृद्ध होने की, यानी अपने फ्यूचर की बात कर रहा है। यानी जब फ्यूचर में वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके भीतर ये जो ललक है, जो रेनबो को देखकर आकर्षण है, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। और लेट मी डाई, और चाहे मुझे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, यानी वह मर ही क्यों ना जाए, लेकिन उसके भीतर का जो बच्चा है, वो अब युवा हो गया है, और जो वृद्ध होता चला जाएगा, वो रेनबो को देखकर वैसे ही उछल पड़ेगा। उसका दिल उतना ही उसके प्रति आकर्षित होगा, जैसे वो बचपन में हुआ करता था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जो बच्चा होता है, वह आदमी का स्रोत है। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। उसी तरह का ये स्टेटमेंट है कि जो बच्चा होता है, वह पिता को जन्म देता है। यानी कि
जो बालक है उसके आने पर ही पिता पिता बनता है। तो जो मनुष्य होता है वो कैसे बनता है भाई, वो पहले बच्चा होता है। तो इस ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट वाला इनका स्टेटमेंट है, जिसे हम पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कहते हैं, यानी विरोधाभासी। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि दिनों दिन बाउंड ईच टू ईच, ये बंधे रहें इसी प्रकार नेचुरल पाइटी। बाय नेचुरल पाइटी का मतलब हुआ कि मैं प्राकृतिक रूप से धर्म परायण बना रहूं। धर्म परायण का मतलब होता है जैसे हम ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, वैसे ही पोइट कह रहा है कि मैं जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी पूजा में ऐसे ही लगा रहूं जैसे कोई अपने भगवान की पूजा में लगा रहता है। और आप जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ रहे हैं वो एक नेचुरल पोइट रहे, नेचर उनकी हर पोइट्री में आपको नजर आता है। और जैसे मैंने अभी बताया था कि जो इसकी लास्ट की 3 लाइन्स हैं, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, ये आपको मिलेंगी जो इनकी ओड है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।